आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अगर वो नहीं रहते तो हम तो रहते, लेकिन हमारा अस्तित्व तो नहीं रहता। वो व्यक्ति जो हमारे भारत के गणराज्य भारत के निर्माण, हमारे संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। हम उन्हीं व्यक्ति का बात कर रहे हैं जो संविधान के जनक कहलाए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस भारत के निर्माण, इस गणराज्य भारत के निर्माण और भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज है 14 अप्रैल और आज ही के दिन 1891 में महू, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिसमें उनके माता पिता और उनके गुरु का भी नाम जुड़ा हुआ है। उनके माता का नाम भीमा शकपाल, पिता का नाम रामजी शकपाल, और उनके गुरु थे जो कि ब्राह्मण थे। लेकिन जिस समय पूरे भारत में एक आम आदमी को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी और उतनी दूर तक नहीं पढ़ पाता, लेकिन एक ब्राह्मण शिक्षक उनके थे, गुरु थे, कृष्णा केशव अंबेडकर, जो कि उनके सरनेम में आपको देखने को मिलेगा। किसी भी व्यक्ति का जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाए तो उनकी माता पिता और उनके शिक्षक यानी कि उनके गुरु का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और उन्हीं के बदौलत भीमराव अंबेडकर का नाम पड़ा भीमराव रामजी अंबेडकर। आज भारत में अंबेडकर को जानने वाले बहुत कम हैं और मानने वाले बहुत ज़्यादा। जितने लोग अंबेडकर को मानते हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि अंबेडकर साहब की जो डिग्रियां थी, जो उनका क्वालिफिकेशन था, वो आज के दौर में भी किन्हीं शायद ही किसी के पास उतनी डिग्री, उतनी पढ़ाई, उतनी शिक्षा की क्षमता हो। उन्होंने एल्फिंस्टिंग हाई स्कूल से अपना प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना बीए का पढ़ाई किया। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी और डीएससी की। बाद में उन्होंने ग्रेसिन से बैरिस्ट्री की भी डिग्री हासिल की। ऐसे नहीं कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बन जाता। अगर हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किन्हीं का रहा है तो मैं समझता हूं वे दो व्यक्ति रहे हैं। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे बीएन राव। बीएन राव तो मुख्य सदस्य हमारे संविधान सभा के नहीं रहे, लेकिन वे हमारे संविधान सभा के सलाहकार के साथ साथ उन्होंने देश विदेश में कई देश के संविधान का सलाहकार भी रह चुके हैं। उनके संविधान के निर्माण में कार्य कर चुके हैं और उन्हीं के सलाह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में कार्य करने का मौका मिला, अपनी योग्यता को दिखाने का मौका मिला। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जिसमें भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़े, लेकिन उनके सामने
बहुत से दिग्गज नेता एक तरफ और हमारे भीमराव अंबेडकर एक तरफ थे। उनकी एक ही कोशिश थी कि भीमराव अंबेडकर जो कि पिछड़े जाति से आते थे, उन्हें कैसे हराया जाए, और हुआ भी यही। बाद में उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें मुस्लिम लीग का साथ मिला और वहां से उन्होंने विजय प्राप्त किए और संविधान सभा में कार्य करने का मौका मिला। और उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, उनका शिक्षा का और उनकी मेहनत का। तो शिक्षा एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को किसी भी शिखर तक पहुंचा सकता है। बाबा साहब बोलते हैं, शिक्षा वो चीज है जो व्यक्ति को एकजुट बनाता है, व्यक्ति को निडर बनाता है और व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग कर उन्हें संघर्ष की ओर ले जाता है, उन्हें अपने स्वतंत्रता के प्रति लड़ना सिखाता है। अगर आप गलत के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते तो आपका शिक्षा व्यर्थ है। यही थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे भारत के संविधान के निर्माण में भूमिका निभाई। और इनके शिक्षा की बात करें तो इनके शिक्षा में दो लोग जो सबसे महत्वपूर्ण थे। एक तो ये पिछड़ी जाति से आते थे, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय जो आम आदमी के लिए मैट्रिक और बीए तक करने की जो कोशिश थी वो असंभव के बराबर था, ना के बराबर। फिर भी उन्होंने उस समय बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, एमएससी किया, डीएससी किया और बाद में बैरिस्ट्री की भी डिग्री हासिल की। तो इसके पीछे उनका एक गुरु का योगदान रहा, जिनका नाम उनके सरनेम के साथ आपको मिलेगा, अंबेडकर। उनका गुरु का नाम था, जो ब्राह्मण शिक्षक थे। ब्राह्मण होते हुए भी एक निचले कुल यानी कि पिछड़ी जाति, जो चमार जाति से आते थे भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उनके पढ़ने के जुनून को देखकर उन्हें मौका दिया। उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाके उन्हें खाना भी खिलाते थे। और एक उनके गुरु और दूसरे कुलेस्कर, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे, उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जिन्होंने उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए छात्रवृत्ति दिलाई थी। तो ये दो लोग रहे जिनका महत्वपूर्ण योगदान उनके शिक्षा में रहा। कुलेस्कर के कारण ही उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में पता चला, बुद्ध के बारे में पता चला और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षा का महत्व किसी भी इंसान के जिंदगी में कितना होता है। और इनका नाम बाबा साहब, उनको उपाधि मिला बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया मरणोपरांत। इन्होंने ऐसा कार्य किया कि ये भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में देखे गए। तो ये दिन होता है जब हमें याद करने का मौका मिलता है उन महानुभावों को, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा कर गए जिसके कारण आज हमारा अस्तित्व इतना ऊंचा रह पाता है। हम इतने खुल के किसी के सामने अपने मंतव्यों को रख सकते हैं, अपने कर्तव्यों को समझ पाते हैं और हमें सारी चीज़ की आज़ादी है। तो वो एक ही शख्स के कारण, वो है हमारे भीमराव अंबेडकर। उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन है।